किसी ने सच कहा है कि जितना आप आसमां की बुलंदियों पर जा रहे हैं तो आपको जमीन के गहराई पर भी जाना पड़ेगा। यही हाल इस समय ईरान का है। ईरान दरअसल एक तरफ अमेरिका और इजराइल के परखच्चे उड़ा रहा है तो दूसरी तरफ वो जमीन पर काम भी कर रहा है। इसका सबूत ये खबर है कि 111 खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट में लिया है, उसका भंडाफोड़ किया है। 4 अमेरिकी जासूस को भी ईरान ने गिरफ्तार किया है। अब जो अमेरिका सुपर पावर की लगातार बातें करता था, जो इजराइल ये कहता था कि सैन्य में हम दुनिया में राज करने वाले हैं, आखिर आज उसको ईरान के सामने घुटने क्यों टेकने पड़े? क्यों ईरान के सामने खुफिया एजेंटों को भेज रहा है? 1 2 4 6 10 नहीं बल्कि 111 खुफिया सेल का ईरान ने बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया है। इस पूरी खबर का आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि मोसाद का जो है वो दलाल पकड़ा गया है। एक तरफ ईरान के लिए काम कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का खुफिया एजेंट बना हुआ है। इस खबर के बारे में बताएंगे। दरअसल कुरोश किवानी ईरान में रहकर मोसाद इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, कैसे उसका भंडाफोड़ हुआ, इस पूरी खबर का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि जो इजराइल का मुख्य शहर है तेल अवीव, वो किस तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा है। ईरान लगातार हमला कर रहा है और ईरान का कहना है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ईरान लगातार बिसात बिछा रहा था। इस खबर के बारे में और वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले भी एक बहुत बड़ी चेतावनी कतर को दी गई थी। आपको मालूम है कि कतर लगातार वो अमेरिका के दबाव में है, अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए ईरान ने कतर को अपना मुख्य बना लिया है कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने पहले कह दिया था कि जो अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है वो हमारे दुश्मन कहलाएंगे। इससे अच्छा है कि या तो साथ देना बंद कर दें या फिर मेरे सामने आकर मुझसे लड़ें, टक्कर लें, क्योंकि वो मेरे दुश्मन कहलाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव को तबाह कर दिया है, खंडहर में तब्दील कर दिया है। यह बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है क्योंकि तेल अवीव ही एक ऐसा शहर है जो इजराइल का केंद्र माना जाता है। चाहे वो सैन्य से बात की जाए, चाहे औद्योगिक नीति से बात की जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से बात की जाए, तेल अवीव और ईरान लगातार तेल अवीव पर हमला कर रहा है। इन खबरों का जिक्र करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि ईरान ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में खाड़ी के किनारे स्थित सभी ऊर्जा संयंत्रों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर ये देश अपनी जगह को खाली नहीं करते हैं तो फिर आगे क्या होगा वो इजराइल से सीख ले। इन सभी खबरों का विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए सबसे पहले इसी खबर का बात करेंगे और ये खबर बेहद ही बड़ी है, लेकिन ईरान के लिए सबसे ज्यादा अच्छी खबर है क्योंकि चौकन्ना ईरान पहले से ही था। उसको मालूम था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ये गीदड़ भभकी में कभी पीछे नहीं हटते, ये लफाजी करने में सबसे पहले रहते हैं और इनका जो तरीका है वो सामने युद्ध करने का नहीं है बल्कि ये छुप के बाहर करने का है। इसीलिए 111 खुफिया सेल का भंडाफोड़ हुआ है। 4 अमेरिकी जासूस गिरफ्तार किए गए। दरअसल लारिजानी की हत्या के बाद ईरान का यह बहुत बड़ा एक्शन है। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने अली लारिजानी की मौत के बाद देश में अमेरिकी और इजरायली जासूसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों की सूचना देने की अपील करी है और उसका नतीजा ये रहा कि ईरान ने 111 खुफिया सेल का भंडाफोड़ किया है जो अमेरिका को ईरान की सूचना देते थे। क्योंकि अमेरिका का जो रडार सिस्टम है जो मिलियन और बिलियन का था उसको अमेरिका ने खत्म कर दिया है, उसको खंडहर में तब्दील कर दिया है। तो अब अमेरिका करेगा भी तो क्या करेगा? अमेरिका इन्हीं एजेंटों को सामने रखेगा, मुखबिरों के पास जाएगा कि ईरान की जो जासूसी करेगा वो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम करेगा।
लेकिन ईरान तो ईरान है। ईरान ने अपने नेटवर्क इतनी ज्यादा बिछा ली कि उसने इन खुफिया एजेंटों को पकड़ लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जब इजराइल तबाह होने की कंडीशन में है, उस समय अगर इस तरीके की बात सामने आती है जहां ईरान लगातार ये चैलेंज कर रहा है कि अगर दम हो तो या तो मिसाइलों से लड़ो, या तो ड्रोन से लड़ो, या फिर अपने सैनिकों को भेज दो, हम हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं। दूसरी तरफ मोसाद का दलाल पकड़ा गया है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। देखिए एक बार इस तस्वीर को देखिए। ये कुरोश किवानी ईरान में रहकर मोसाद इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने इसको पकड़ लिया है। ईरान ने कुरोश किवानी को कथित तौर पर इजराइल की मोसाद के लिए जासूसी करने, तस्वीरें और संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने के आरोप में फांसी दे दी है। क्योंकि ईरान का एक ही रूल है कि अगर जो देश के खिलाफ काम करेगा वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो जगह लगातार जो ईरान के साथ गलत कर रहा है, ईरान उन लोगों को टारगेट चल रहा है, चाहे वो कोई भी देश हो। दुनिया के किसी भी देश के सामने वो सीधे चैलेंज किया है कि जो अमेरिका और इजराइल का साथ देगा वो ईरान का दुश्मन कहलाएगा, और हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ ही आपको यह भी तस्वीर दिखाएंगे, एक बार इस तस्वीर को देखिए। दरअसल मिडिल ईस्ट की यह तस्वीर है, उन्होंने पोस्ट किया और बताया है कि किस तरीके से ज़ायनोटिक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी का यह पोस्ट है। इजराइल ने ईरान के बुश शहर में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइलों के चपेट में आ गए और पूरा जो ये क्षेत्र है वो धू धू कर जलने लगा है। वो शहर में लक्षित संयंत्र ईरान की 40% गैस का प्रबंधन करता है, लेकिन अब ईरान के निशाने पर आ गया और पूरा जो ये संयंत्र है वो आग के हवाले में आ गया और तबाह होकर जलने लगा है। ये केवल एक जगह की तस्वीर नहीं है, बल्कि हर जगह की तस्वीर इस समय यही निकल रही है, क्योंकि ईरान लगातार उन जगहों पर हमला कर रहा है जो मुख्य केंद्र या तो अमेरिका का हो या फिर इजराइल का हो। और इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि ईरान का हौसला क्या है। अगली खबर का रुख करेंगे। मिसाइल फ्रैगमेंट हिट्स फैक्ट्री आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री एरिया इन होलोन। जी हां, तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से में स्थित होलोन के औद्योगिक क्षेत्र के बाहर एक कारखाने में मिसाइल का एक टुकड़ा गिरा। एक बार तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ये रात का समय है और कुछ ही समय पहले की वीडियो है, जो पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर रहा है और पूरी आग की लपेट में है। आसमान में केवल धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। दरअसल ये तेल अवीव की तस्वीर है। तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से में स्थित होलोन के औद्योगिक क्षेत्र के बाहर एक कारखाना था, जिसमें से मिसाइल के एक टुकड़ा गिरा और पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। मिडिल ईस्ट आई की इस खबर का भी जिक्र करेंगे। दरअसल मध्य इजराइल के ऊपर से ईरानी मिसाइलों के हमले से तेल अवीव के एक इलाके को नुकसान पहुंचा है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। कई वाहन जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, धू धू कर जलने लगे हैं। देखिए किस तरीके से वाहनों में आग लगी, इलाका जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यह घटना लेबनान और ईरान में इजराइल द्वारा लगातार की जा रही गोलाबारी के एक दिन बाद यह घटना हुई, और घटना कितनी जबरदस्त थी आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि पूरा जो इलाका है वो तहस नहस हो चुका है, आग में तब्दील हो चुका है। आग में केवल धुएं के गुबार छाया हुआ है। ये ईरान की ताकत है, ये इजराइल को उसके किए गए कर्मों का फल है। तेहरान टाइम्स की इस खबर का भी जिक्र करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पोस्ट किया है, दावा किया और इन्होंने लिखा है कि ईरान ने अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमलों की 62वीं लहर का फुटेज जारी किया है। और देखिए कि इजराइल का 62वीं लहर जो है वो कितना खतरनाक है, बेहद ही खतरनाक ये लहर है। और तेहरान टाइम्स ने इसको पोस्ट किया, और इससे पहले तेहरान टाइम्स ने ईरान के द्वारा ये कहे गए शब्दों को बताया है कि जब तक इजराइल को हम तबाह नहीं कर देंगे, जब तक इजराइल को हम बर्बाद नहीं कर देंगे और जिसका साथ दे रहा अमेरिका उसको हम बैकफुट में नहीं ला देंगे, तब तक हम मानेंगे नहीं। और ये वीडियो जो 62वीं लहर है मिसाइल की, ये सिर्फ यही बता रही है। अब सोचिए कि अगर ईरान जो बोल रहा है कि हम 10 साल तक युद्ध लड़ेंगे, हम मजबूत हैं और युद्ध की हमारी गति होगी,
तीव्रता होगी जो वो इससे बढ़कर होगी। सोचिए, अभी तो 18 दिन हुए हैं, अगर सालों तक चलता रहा ये युद्ध तो परिणाम क्या निकलेगा। और ईरान के कहे गए शब्दों में कि आगाज तुमने किया है तो अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा। दरअसल ये भी आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को आप देखिए, ये सैटेलाइट की वीडियो है और इसके बारे में आपको बताते हैं। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अमेरिकी अल धाफरा अड्डे को नुकसान हुआ है। जी हां, यहां पे एक जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है अल धाफरा, उसको भारी नुकसान पहुंचा है। इससे व्यापक क्षति की पुष्टि हुई है। सैटेलाइट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिंट प्रेस न्यूज ने इसको पोस्ट किया है और बताया है कि अब तो इजराइल छोड़िए, अमेरिका का कुछ हिस्सा छोड़िए, अब तो अरब अमीरात भी नहीं बचा है। सपोर्ट करिए और सपोर्ट करिए अमेरिका का, दबाव में रहिए माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का, नतीजा भुगतिए। नतीजा ये सैटेलाइट की तस्वीरें साफ बयां कर रही है। इसके साथ इस खबर का भी जिक्र करेंगे। डायरेक्ट इंपैक्ट्स इन तेल अवीव एंड होलोन फॉलोइंग ऑफ द रिनवर्ड ओवरनाइट इरानियन बैरेज टूवर्ड इजराइल टारगेट्स। ये बहुत बड़ा दावा किया। एक बार तस्वीर आप देखिए और तस्वीर देखिए कि किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। पूरा इलाका जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया है, कहर बरपी गई है। रात में कयामत की रात जिसको कहते हैं, अगर ये रात कयामत की रात होगी और आगे वाली रातें अगर इसी तरीके से बीतेंगी तो सोचिए क्या होगा। दरअसल इजरायली ठिकानों की ओर से ईरान द्वारा रात भर की नई पुनः बमबारी हुई। तेल अवीव और होलोन में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि इजराइल का हाल क्या है। ये तस्वीर दिखा रही है कि ईरान किस तरीके से इजराइल और अमेरिका जैसे जो सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, उनका क्या हाल है। दुनिया का सबसे मजबूत देश अमेरिका आज गीदड़ भभकी कर रहा है, आज इतना दबाव में है कि ये झेल नहीं पा रहा है। दरअसल इसको भी हम आपको बताएंगे। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आर नाउ इशूइंग इवोल्यूशन वार्निंग फॉर द रिफाइनर्स इन द हाइफा एज वेल। जी हां, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब हाइफा में स्थित रिफाइनरी के लिए भी निकासी की चेतावना जारी कर दी है। ये दरअसल बहुत बड़ी खबर है, इसको समझिए कि जो ये कह रहे थे कि नहीं हमारा तो सब कुछ होगा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमारी जहाज तो यूं ही निकल रही है, अपने सैनिकों को, नाविकों को बोल दिए थे कि सब कुछ सही है, तुम चलते रहो, कुछ भी खराब नहीं होगा। आज उनके सामने बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ी चेतावनी है। बहुत बड़ी चेतावनी से आज अमेरिका गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कौन किया, ये माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उनकी जो करतूत है उसका खामियाजा आज अमेरिका, अमेरिका के लोग, अमेरिका के सैनिक और अमेरिका की व्यवस्था झेल रही है। इसको भी आपको बताएंगे। और ये पहले ही चेतावनी दी गई है कि अगर उनके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो वे कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG उत्पादन परिसर को एक पार्किंग स्थल में बदल देंगे। दरअसल जैक्सन का ये पोस्ट है और जो लिखा गया है उसको आप समझिए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा स्थान है, जो तुम्हारा ऊर्जा का बुनियादी ढांचा है, उसको हम पार्किंग में बदल देंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी ईरान के द्वारा दी गई है। दरअसल आज इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर बमबारी की और बहुत जल्द दुनिया का एक चौथाई हिस्सा अंधेरे और ठंड में डूब सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि अगर पूरा शहर ही नहीं रहेगा, शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा, मिसाइलें दाग दिया जाएगा, अंधेरा में कायम हो जाएगा, समुद्र के किनारे है तो फिर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, शोर शराबा नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, मातम ही मातम पसरा रहेगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी ईरान के द्वारा दी जा रही है। और इस तस्वीर को भी देखिए, ये दिन की तस्वीर है और आपको सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सुबह सुबह हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और ये देखना लाजमी है। एक बार देखिए, फिर हम बताते हैं कि ये तस्वीर क्या बयां कर रही है। मिडिल ईस्ट के द्वारा इसको पोस्ट की गई है।
למה? מה זה? וואו. הלך למצטדיון. וואו, מה אנחנו מתלהבים? הרבי הלך וואו, לאצטדיון. זה כזה יפה. לא, האצטדיון פה. איזה הרצליה? זה הבית גברות. אולי קוקה קולה, האזור הזה של קוקה קולה. תריחו, אתם מריחים את הריח? אני תכף מדברת כזה... दरअसल तेल अबीब मध्य अधिकृत फिलिस्तीन ईरानी प्रक्षेपास्त्र का ये प्रभाव है और प्रभाव आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। आसमान में बादल छाए हुए हैं लेकिन एक ही आवाज आ रही है इस ईरान की मिसाइलों का। और इस खबर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि तेल अबीब के पास रमात गान में ईरानी बमबारी के कारण हुई तबाही के बाद का मंजर कैसा है। ये मंजर को देखिए। द आफ्टरमंथ ऑफ द डिस्ट्रक्शन इन रमात गैन नियर तेल अबीब का ये हाल है और इस मंजर को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो दक्षिणी ईरान में तेल ठिकानों पर इजरायली अमेरिकी हमले की खबर है वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ ईरान हमला तेल अबीब पे कर रहा है, इजराइल पे कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान पर भी हमला हो रहा है और इजराइल और अमेरिका लगातार उसमें भी कोशिश में लगा हुआ है। तो दक्षिणी ईरान में तेल ठिकानों पर इजरायली और अमेरिकी हमले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इलाका भी खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इस वीडियो को देखिए, तेहरान टाइम्स ने इसको पोस्ट किया है। दरअसल ईरानी मिसाइलों ने तेल अबीब को तबाह कर दिया। इजरायली सेंसरशिप के बावजूद तबाही की भयावहता को देखते हुए कुछ वीडियो जारी किए गए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर के साथ भी आपको समझिए कि आखिर ये मंजर तैयार क्यों हो रहा है। दरअसल ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड में बड़े हमलों के बाद आग भड़क उठी, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और ईरान की ऊर्जा व्यवस्था का अहम हिस्सा भी ये माना जाता है। हमले में कुछ प्रमुख गैस सुविधाओं के नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी ऊर्जा संरचना को निशाना बनाने पर वे कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा तथा वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने कह दिया था कि अगर आप हमसे पंगा लोगे तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। खैमनई को मारा गया इजराइल और अमेरिका के द्वारा, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 18 दिन से लगातार इजराइल और अमेरिका तबाह हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को कहीं भी जगह नहीं मिल रही है दुनिया में कि वो जाके युद्ध विराम करवा सकें। कोई भी नहीं तैयार हुआ। हर देश ने अपील की ईरान से, लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब हम रुकेंगे नहीं। आगाज उन्होंने किया था, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। इस खबर का जिक्र करेंगे। दरअसल मेगाटॉन ने इसको पोस्ट किया है और ईरान खाड़ी क्षेत्र में स्थित सभी ऊर्जा संयंत्रों को उड़ाने की तैयारी में है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अमीरात के खाड़ी के किनारे सभी ऊर्जा संयंत्रों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए। यह घटना अमेरिका और इजराइल के द्वारा आज इन संयंत्रों के गैस बुनियादी ढांचे में बमबारी के बाद की बताई जा रही है। इससे पहले आपको बताया था कि जो ईरान के साथ हमला होने की तैयारी है या हमला हो रहे हैं, उसका जवाब ईरान किस तरीके से देगा। और केवल इजराइल अमेरिका को नहीं बल्कि उनके साथ जो देश जुड़े हुए हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं या पिछलग्गू हैं, वो भी तबाह हो जाएंगे। जिनमें से सबसे बड़े देश यही हैं, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, छोड़ेंगे नहीं। रात की तस्वीर भी देखिए और आपको चलते चलते बता रहे हैं कि तेल अबीब का हाल क्या है। दरअसल बूम बूम तेल अबीब जो है वो धुएं में तब्दील हो गया है, आग की लपटों में सिमट गया है, हर जगह खंडहर में तब्दील हो गया है और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इजराइल छोड़कर वो जाए तो जाए कहां। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 50% जो आबादी है वो इजराइल छोड़ने को मजबूर है, छोड़ने को तैयार है। लेकिन एयरपोर्ट पर हमला, ट्रेनों पर भी ईरानियन मिसाइल गिर रही हैं और हर जगह तबाही का आलम है, तो फिर जाए तो जाए कहां। हालांकि एक शब्द ईरान ने कहा है कि हमें आम लोगों से कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है, उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, क्योंकि युद्ध का आगाज उन्होंने किया था। अगर जब तक वो सामने नहीं आते हैं, जब तक हमारे सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, तो जिस तरीके से तेल अबीब का हाल है, जिस तरीके से पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है, इससे भी भयावह स्थिति होती रहेगी। आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।